हाय गाइस, दिस इज़ विद्या अरोड़ा। गाइस, आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको आपका फ़र्ज़ याद दिलाने आई हूँ। हाँ जी, आपका फ़र्ज़। आज मैं एक 19 साल की मनीषा वाल्मीकि जी के बारे में बात करने आई हूँ, जो यूपी के हथरास में रहती हैं। ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप सभी को उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। हाँ जी, वही मनीषा वाल्मीकि जिनका 14 सितंबर को रेप हुआ था एंड आज वो मर चुकी हैं। वो मरी ज़रूर हैं पर वो हारी नहीं हैं। वो मरी ज़रूर हैं पर वो हारी नहीं हैं। अब कहाँ है मेरी वो सोसाइटी जो बोलती थी कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? अब कहाँ है मेरी वो घटिया सोच वाली सोसाइटी जो ये बोलती थी कि लड़की को ऐसे नहीं चलना चाहिए, लड़की को 8 बजे से पहले घर आ जाना चाहिए, लड़की को ऐसे बात करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सब लड़कियां सह लेंगी, तुम क्या करोगे लड़कों? मैं हर लड़के की बात नहीं कर रही, मैं उन 4 दरिंदों की बात कर रही हूँ जिन्होंने उस लड़की का रेप करा है। क्योंकि मनीषा ने उस दिन मेरे ख्याल से सूट पहना था और दुपट्टा खींचकर उसका गला दबोचा गया था। मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब कहाँ है मेरी वो सोसाइटी जो बोलती थी कि लड़कियों में ही गलती है क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती हैं? अब तो सूट पहना था, अब क्या बोलेंगे आप? अब कोई जवाब है उस सोसाइटी के पास? जो लड़कों, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची क्या? एंड यस, firstly, I want to round of applause for Sandeep's, Ravi's, Ramu's and Lavkush's family, जो मनीषा की फैमिली को बोलते हैं कि अपना केस वापस ले लो। वाओ, लाइक सीरियसली? ये थोड़ी भी इंसानियत नहीं है क्या आप लोगों में? एक उस लड़के की माँ जिसके बेटे ने रेप करा है, वो एक उस लड़की की माँ को बोल रही है जिसकी बेटी मर चुकी है कि तुम अपना केस वापस ले लो। क्यों? ये जानते हुए हाँ कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी का रेप करा है, ये जानते हुए कि हाँ मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी की मौत करी है, पर तुम अपना केस वापस ले लो क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। वाओ, ऐसी ही औरतों की ज़रूरत है, ऐसी ही माँओं की ज़रूरत है इस देश को गंद से बदतर बनाने की। तब तक आप जैसी माएँ अपने बेटे को नहीं सुधारेंगी ना, तब तक ये होता चलता जाएगा और ये कभी नहीं रुक पाएगा। जब तक अपनी माँ बाप भी अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते, तब तक वो बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता। जो उसने परवरिश ली है, आपने खुद ढील दी है उसे। क्यों नहीं पूछते आप लोग कि 8 बजे के बाद आपका बेटा घर क्यों नहीं आता? क्यों नहीं पूछते कि कहाँ गया था? क्यों नहीं पूछते कि किसके साथ था? हर चीज़ लड़कियों के साथ ही क्यों पूछी जाती है? लड़कियां ही क्यों हर एक सवाल का जवाब दें? क्यों? बेटे से नहीं पूछ सकते हैं आप लोग? क्या इतना पूछने में भी शर्म आती है? तो किस बात के माँ बाप हैं आप? कितना बताएंगे मुझे? इतना नहीं पूछ सकते अपने बेटे से? या कल केस कोई ऐसा आएगा उसके बाद पूछेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि हर लड़का ऐसा है, बट मैं ये ज़रूर समझा रही हूँ कि अगर अभी भी उनके माँ बाप अपने बच्चों से अगर ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ थे, इतना बताने में क्या गलती है? इतना पूछने में क्या गलत है कि बेटा कहाँ गया था? आप उनके माँ बाप हैं, इतना पूछना आपका फ़र्ज़ है कि आप इतना भी नहीं पूछ सकते? इतना तो पूछ सकते हैं ना आप लोग। मैं जब अपने पापा को बोलती हूँ कि पापा मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता रात को, तो मुझे सामने से एक ही जवाब हमेशा क्यों आता है कि माहौल अच्छा नहीं है, माहौल ख़राब है। क्या है ये माहौल? कौन सा माहौल है ये? किसने बनाया ये माहौल? ये माहौल रवि, संदीप, रामू, लवकुश जैसे घटिया लोगों ने बनाया है, जिनके वजह से लड़कियां रात भर निकल नहीं सकती। डर लगता है उनके माँ बाप को कि अगर आज मेरी बेटी निकल गई तो किस हालत में वापस आएगी। क्यों डरना पड़ता है हम लोगों को तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से? क्यों हम एक पिंजरे में कैद होकर बैठे तुम लोगों की वजह से? हो कौन तुम? घटिया लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सवाल है आप लोगों से, क्या ये केस भी 10-12 साल निर्भया केस की तरह चलने वाला है, चर्चित रहेगा 10-12 साल, फिर 10-12 साल बाद उनकी फांसी के ऑर्डर्स आएंगे,
उसके बाद जाके उनको फांसी हो जाएगी। क्या ये केस भी ऐसे ही चलेगा? क्या निर्भया के माँ बाप की तरह भी मनीषा के माँ बाप को इधर उधर भटकना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर खाने पड़ेंगे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए? क्या यही जस्टिस है इंडिया का? हाँ, ये सब लोगों से पूछना चाहती हूँ मैं, क्या यही जस्टिस है इंडिया का? फिर जाना, माता रानी के नवरात्रे रखना, कौन सी माँ को मानते हो? जिस माँ को हम मानते हैं उन्होंने तो हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया। तो ये कौन सी माँ को मानते हो तुम, जिन्होंने तुम्हें ऐसी परवरिश दी है कि तुम लड़के 4 मिलकर जाओ, 5-6 लड़के ग्रुप बनाकर जाओ और एक भोली भाली लड़की का रेप कर कर आ जाओ? किसने हिम्मत दी है तुम्हें? कौन है वो लोग, ज़रा हमें भी बताओ। तुम्हें पकड़ने से पहले हम उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हें ऐसी परवरिश दी है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई लड़का ऐसी हरकत करता है तो उसके माँ बाप की ही गलती होती है, बट 90% नहीं तो 10% गलती उनके माँ बाप की ही है, क्योंकि उन्होंने ही ढील दी अपने बच्चों को बाहर लेकर जाने की। ऐसे उन्होंने ही ढील दी ना पूछने की कि 8 बजे के बाद बच्चा क्यों घर पर नहीं है, कहाँ है। हर लड़का गलत नहीं है, पर ये पूछना भी गलत नहीं है। अगर यही चलता रहा और अगर ये केस भी 10-12 साल चला तो मैं आपको दावे के साथ लिख कर दे सकती हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे एक और नया केस आने में गैंग रेप का। कुछ ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे अगर यही केस भी निर्भया केस की तरह चलता रहा। मैं चाहती हूँ कि उन चारों लड़कों को, उन चारों दरिंदों को तड़प तड़प कर मौत मिले, सीधा मौत नहीं, क्योंकि उस लड़की को भी सीधा मौत नहीं मिली, वो बहुत तड़पी है। मैं चाहती हूँ उसको भी तड़प महसूस हो, उन लड़कों को भी, और ये वीडियो बना कर डाली जाए। बेकार चीज़ें बहुत डालते हैं लोग, ये भी डाला जाए कि उन लड़कों को भी तड़पा तड़पा कर मारा जाए, ताकि आने वाले कोई लड़का अगर ऐसा कुछ करने की सोचे भी तो उसकी रूह काम जाए कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो मेरे साथ ये होने वाला है। अगर ये केस भी 10-12 साल चला ना तो देर नहीं लगेगी एक और गैंग रेप आने में। बोलने वाली हूँ शायद बुरी लगे, बट ये सच है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाई गई तो कल कहीं ऐसा ना हो कि न्यूज़ में आपकी माँ, बहन, बेटी का केस आ रहा हो। आज आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने ये चीज़ बोली, बट ये आज का सच है। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल भी यही होने वाला है, परसों भी यही होने वाला है। जो घटिया हैं उनको समझ नहीं आ सकती ये चीज़ें। प्लीज़ समझाओ, ऐसी मौत दिलवाओ उन चारों दरिंदों को, ताकि आने वाली रूह काम जाए उन लड़कों की जो ये हरकत करने की सोचे भी। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर मेरी कोई चीज़ आप में से किसी को भी बुरी लगी हो तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शायद बुरी लग सकती है, बट ये आज का सच है। ये आज का सच है, इसको कोई बदल नहीं सकता। आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। आज मैं आवाज़ उठा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब आवाज़ उठाएं। मोमबत्तियाँ लेकर बाहर घूमने से कुछ नहीं होने वाला। आवाज़ उठाओ इसके खिलाफ। रेवोल्यूशन चाहते हो ना, खुद रेवोल्यूशन लाओ, खुद चेंज लाओ, ताकि लोग तुम्हें देखकर चेंज लाएं। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो इतनी शेयर कर दीजिए, हर इंसान, हर उस पेरेंट्स के पास ये वीडियो पहुँच जाए कि वो भी अपने बच्चे से 8 बजे के बाद ये पूछें कि बेटा कहाँ था, किसके साथ था, कहाँ गया था। इतना पूछने में कुछ नहीं जाता। अगर बेटा आगे से जवाब दे रहा है तो आपका बेटा हाथ से निकल चुका है, क्योंकि अगर ये वो सही है तो आपको जवाब ज़रूर देगा, और वो गलत है तो आप जानते हैं कि आजकल क्या ही हो रहा है। माहौल आपके बेटे की वजह से ख़राब होगा। थैंक यू सो मच। #Justice for Manisha Valmiki। थैंक यू सो मच।